वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को 125, 126 सर्गों में श्री हनुमान जी का नखाद राजगुह तथा भरत जी को श्री राम के आगमन की सूचना देने का वर्णन है और प्रसन्न हुए भरत का उन्हें उपहार देने की घोषणा करने का वर्णन किया गया है। कयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवो प्रियकामः प्रियं रामस्तत्त्वरित विक्रमः चिन्तयित्वा ततो दृष्टिं वानरेषु न्यपातयतो उवाच धीमान् तेजस्वी हनुमन्तं प्लवङ्गमम् अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्रं प्लवगसत्तमो जानीहि कश्चित् कुशली जनो नृपतिमन्दिरे शृङ्गबेरपुरं प्रापो गुहं गहनगोचरं निखादाधिपतिं ब्रूहि कुशलं वचनान् मम श्रुत्वा तु मां कुशलिनम् अरोगं विगतज्वरं भविष्यति गुहा प्रीतः स समा ममात्म समः सखा अयोध्याया स्थिते मार्गं प्रवृत्तिं भरतस्य च निवेदयिष्यति स्वीप्रीतो निखादाधिपतिर्गुहा भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान् मम सिद्धार्थं संसिमां तस्मै शुभार्यं सहलक्ष्मणं हरणं चापि वैदेह्या रावणेन बलीयशा सुग्रीवेण च संवादं बालिनस्य वधं रणे मैथिल्यन्वेषणं च यथा चाधिगता त्वया लङ्घयित्वा महातोयमाप्यगापतिमव्ययम् उपयानं समुद्रस्य सागरस्य च दर्शनं यथा चाकारितः सेतु रावणश्च यथा वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च महादेव प्रसादाच्च पित्रामं समागमम्। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कैसे इन सब का प्रिय हो। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान जी से कहा कि हे कपशेष, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब लोग कुशल तो है ना। श्रृंगबेरपुर में पहुंचकर वनवासी निखाद राजगुह से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। मुझे सकुशल निरोग और चिंता रह सुन करके निखाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। निखाद राजगुह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। भरत के पास जाकर के तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में बाली के वध का, सीता जी के खोज का, तुमने जो महान जलराशि से भरे हुए पार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। केऽप्यातं च मां सौम भरताय निवेदयो सह राक्षसराजेनो हरिणामीश्वरेण च जित्वा शत्रुघ्नान् रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः उपायाति समृद्धार्थः सह सौमित्रैः महाबलैः एतत् श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः स च ते वेदितव्यः स्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति गेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्य अङ्गितानि च तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च सर्वकाम समृद्धं हि हस्त्यस्वरथसङ्कुलं पितृपैतामहं राज्यं कस्य न वर्तयेन्मनः संगत्या भरतः श्रीमान् राज्येनार्थी स्वयं भवेत् प्रशास्तु वसुधां सर्वाम् अखिलां रघुनन्दनः
तस्बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानरो यावन्न दूरं याताः स्मः क्षिप्रमागन्तुमर्हसि इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान् मारुतात्मजः मानुषं धारयन् रूपम् अयोध्यां त्वरितो ययौ। हे सोमपुर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ होकर के राक्षस राज विभीषण वानरराज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुँचे हैं। ये बात सुनकर के भरत की जैसी मुखमुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना था। भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना। वहाँ के सारे वृत्तांता भरत की चेष्टाएँ तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादाओं का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हों तो वे रकुल नंदन भरत बेखट के समस्त भूमंडल का राज्य करें। मुझे उस राज्य को नहीं लेना है। उस दशा में हम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। वानर भी तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं तभी तक शीघ्र लौट आना। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। अथोत्पपात वेगेन हनुमान मारुतात्मजः गरुत्मानव वेगेन जिघ्रच्छन्नोरगोत्तमं लङ्घयित्वा पितृपथं विहगेन्द्रालयं शुभं गंगाय मुनियोर्भीमं समतीत्य समागमं शृंगबेरपुरं प्राप्य गुहिमासाद्य वीरवान् सवाचा सुव्यादृष्टो हनुमानिदमब्रवीत् सखा तु तव काकुत्सो रामः सत्यपराक्रमः ससीतः सह सौमित्री सस्वां कुशलमब्रवीत् पंचमी मध्य रजनीं श्रुत्वा वचनान् मुने भरद्वाजाभ्यनुज्ञातं द्रक्ष्यस्ते तत्यत्रैव राघवम् यो मुक्ता महातेजा संप्रहष्टतनूरुहा उत्पपात महावेगात् वेगवान् विचार्यनो सोऽपश्यदरं तीर्थं च नदीं बालुकिनीं तथा मरुधिं गोमतीं चैव भीमं शालवनं तथा प्रजाश्च बहुसाहस्रैः स्फीताञ्जनपदानपि स गत्वा दूरं ध्वानं त्वरितः कपिकुञ्जरौ आससादः द्रुमान् फुल्लान् नन्दिग्रामसमीपगान् सुराधिपस्योपि वने यथा च रथे द्रुमान्। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं उसी तरह पवन पुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर ग्रह है लांघकर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगबेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निखादराज गुहे से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले कि तुम्हारे मित्र ककुत्स कुलभूषण प्रभक्त पराक्रमी श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिता करके कल उनकी आज्ञा ले वहाँ से चलेंगे। तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। गुहे से यों कह करके महातेजस्वी वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे को उड़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्षजनक रोमांच हो आया था। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, बालुकनी नदी, बरूथी, गोमती, भयानक सालवन के दर्शन हुए। कई हजार प्रजाओं तथा समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए कपश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांघ गए और नंदीग्राम के समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुँचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चैत्ररथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। स्त्री भी सपुत्र ही पौत्र ही श्रीराम बाण ही स्वलंकृत ही क्रोश मात्रे तुम अयोध्या चीर कृष्णाजिनाम्बरम
ददर्श भरतं हीनं कृशमाश्रमवासिनं जटिलं मलदिग्धांगं भ्रातृव्यसनकर्षितं फलमूलासिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणं समुन्नतजटाभारं बलकलाजिनवासुसं नियतं भावितात्मानं ब्रह्मर्षि समतेजसं पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं वसुन्धरां चातुर्वर्ण्यश्लोकस्य त्रातारां सर्वतो भयात् उपस्थित ममात्यैश्च शुचिभिश्च पुरोहितैः बलमुख्यैश्च युक्तैश्च काषायाम्बरधारिभिः नहि ते राजपुत्रं ते चिरकृष्णजिनाम्बरं परिभोक्तं विवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सला तं धर्मयो धर्मज्ञं देहबन्धुमवापरम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः वसन्तं दण्डकारण्येयं त्वं चिरजटाधरम् अनुशोचसि काकुतस्थं स त्वां कौशलमब्रवीत् प्रियमाख्यामि ते देवो शोकं त्यज सुदारुणम् अस्मिन् मुहूर्ते भ्राता त्वं रामेण सह संगतः निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम् उपयाति समृद्धार्थः सहस्रमित्रैर्महाबलैः लक्ष्मणस्य महातेजा वैदेही च यशस्विनी सीता समग्रा रामेण महेन्द्रेण सचीयता एवमुक्तो हनुमता भरतः कैकेयीसुतः पपात सहसा हृष्टो हर्षान्मोहमुपागमतो ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवो हनुमन्तुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम् अशोकजहि प्रीतिमयै कपिमालिङ्ग सम्भ्रमात् सखे च भरतः श्रीमान् विपुलैरश्रुबिन्दुभिः देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिह आगतः प्रियाख्यानस्य ते सौम्यो ददामि शुभ्रुवतः प्रियम्। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ जो वस्त्राभूषणों से भली भांति अलंकृत थे विचरती और उनको पुष्पों का चयन करती थीं। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फल मूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। बलकल और मृगचर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्री रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। अयोध्या के वे धर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दिशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, हे देव, आप दंड कारण में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन श्री रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस लेकर के सफल मनोरथ हो करके अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण, यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता भी है। जैसे देवराज इंद्र के साथ सची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकेयी कुमार भरत अचानक आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। इसके बाद 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रकुल भूषण श्री रहमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़ करके दोनों भुजाओं में भर लिया
और शोक संसर्ग से शून्य परमानंद जनित विपुल अश्रुबिंदुओं से उन्हें नहलाने लगे। फिर इसकार बोले कि भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो। हे सौम्य, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है उसके बदले में तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार दिखाई नहीं देता जो इस प्रिय संवाद के तुल्य हो। गवां सहत सहस्रम चाग्रामाणां चाशतं परम शकुंडला शुभाचारा भार्या कन्या सुषोडशो हेम वर्णा सुनासोरुः शशि सौम्यानना स्त्रियः श्रवाभरण संपन्ना कुलजातिभिः निशम्य रामागमनं नृपात्मजः कपिप्रवीरस्य तदाद्भुतोपमं प्रहर्षितो राम दिदृक्ष्याभवत् पुनश्च हर्षादिदम् अब्रवीत् वचः। फिर भी मैं तुम्हें उसके लिए 1,00,000 गऊँ, 100 उत्तम गाँव था, उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान होगी, उनकी नासिका सुगढ़ और मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी। उन प्रमुख वानर वीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर के राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से बड़ा हर्ष हुआ और उस हर्षातिरेक से ही वे इस प्रकार बोले कि बहूनि नामी वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनं शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनं कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम् एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि राघवस्य हरीणां च कथमासीत् समागमः कस्मिन् देशे किमाश्रित्य तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः सपृष्टो राजपुत्रेण वृष्यां समुपेवेशितः आचचक्षे ततः सर्वं रामस्य चरितं वने यथा प्रभाजितो रामो मातुर्दत्तौ वरौ तव यथा च पुत्रशोकेनो राजा दशरथो स्मृतः यथा दूतैस्त्वमानीतस्तूर्णं राजगृहात् प्रभो त्वयोध्यां प्रविष्टेनो यथा राज्यं न चेप्सितम् चित्रकूटगिरिं गत्वा राज्येन मित्रकर्षणः निमन्त्रयस्त्वया भ्राता धर्ममाचरतां इसतेन राज्ञो वचने यथा राज्यं विसर्जितम् आर्यस्य पादुके गृह्यो यथासि पुनरागतः सर्वमेतन्महाबाहो यथा वद्विदितं तव त्वयि पति प्रियाते तु यद्वृत्तं तन्निबोध मे। मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। इतने वर्षों के बाद आज मुझे उनकी आनंददायिनी चर्चा सुनने को मिली है। आज यह कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती ही है, भले ही वह 100 वर्षों के बाद हो। हे स्वाम, श्री रघुनाथ जी का और वानरों का यह मेलजोल कैसे हुआ, किस देश में और किस कारण को लेकर हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ, तो मुझे ठीक ठीक बताओ। तो राजकुमार भरत के इस प्रकार पूछने पर कुशासन पर बैठाए हुए हनुमान जी ने श्री राम का वनवास विषय का सारा चरित्र उनसे कह सुनाया कि हे प्रभु महाबाहो, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, जिस तरह आपकी माता को 2 वर प्रदान किए गए, जैसे पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हुई, जिस प्रकार आप राजगृह से दूतों द्वारा शीघ्र ही बुलाए गए, जिस तरह अयोध्या में प्रवेश करके आपने राज्य लेने की इच्छा नहीं की और सत्पुरुषों के धर्म का आचरण करते हुए चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपने शत्रुसूदन भाई को आपने राज्य लेने के लिए जो है निमंत्रित किया। फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ के वचन का पालन करने में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर रावण को त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया, तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाई की चरणपादुकाएं लेकर आप फिर लौट आए, ये सब बातें तो आपको यथावत रूप से विदित ही है।
आपके लौटाने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वह बता रहा हूँ, मुझसे सुनिए। अपयाते त्वयि तदा समुद्भ्रांत मृगद्विजं परिद्यून विवात्यर्थं तद्वनं समपद्यतो तद्धस्ति मृदितं घोरं सिंहव्याघ्रमृगाकुलं परिवेशात् विजिनं सा महद्दण्डकावनं तेषां प्रस्ताद् बलवान् गच्छतां गहने वने विनदन् सुमहानादं व्राधा प्रत्यदर्शतो तमक्षिप्य महानादमूर्धबाहुमधोमुखं निखाते प्रक्षिपन्ति सा नदन्त्यमेव कुञ्जरम् तत्कृत्वा दुष्करं कर्म भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सायाने सरभङ्गस्यो रम्यमाश्रममेयतुः सरभङ्गे दिवं प्राप्ते रामः सत्यपराक्रमो अभिवाद्य मुनीन् सर्वान् जनस्थानमुपागमत् पश्चात् शूर्पणखा नाम रामपार्श्वमुपागता ततो रामेण सन्दिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः प्रगृही खंगम चिच्छेदो कर्णनाशम महाबलः। आपके लौटाने पर वह वन सब ओर से अत्यंत क्षीण सा हो चला। वहाँ के पशु पक्षी भय से घबरा उठे थे। तो उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया, जो निर्जन था। उस घोर वन को हाथियों ने रौंद डाला था। उसमें सिंह व्याघ्र और मृग भरे हुए थे। उस गहन वन में जाते हुए उन तीनों के आगे महान गर्जना करता हुआ बलवान राक्षस विराट दिखाई दिया। ऊपर बाहें और नीचे मुँह किए चिघाड़ते हुए हाथी के समान जोर जोर से गर्जना करने वाले उस राक्षस को उन तीनों ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया। वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सायंकाल में सरभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुँचे। सरभंग मुनि श्री राम के समक्ष स्वर्गलोक को चले गए। तब सत्यपराक्रमी श्री राम सब मुनियों को प्रणाम करके जनस्थान में आए। जनस्थान में आने के बाद शूर्पणखा नाम वाली एक राक्षसी श्री रामचंद्र जी के पास आई। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया। तो महाबली लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई, उस राक्षसी के नाक कान काट लिए। चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतानि बस्ता तत्र राघवेण महात्मना एकेन सह संगम रामेण रणमूर्धनि अहश्चतुर्थभागेनो निःशेखराश्चा कृता महाबला महावीर्या तपस्यो विघ्नकारिणः नेता राघवेणाजौ दण्डकारण्यवासिनः राक्षसाशुभनिष्पिष्टाः खरश्च निहतोरुणे दूषणं चाग्रतो हत्वा तिस्रास्तदनन्तरं ततस्तेनार्दिता बाला रावणं समुपागता रावणानुचरो घोरो मारीचो नाम राक्षसो लोभयामास वैदेहीं भूत्वा रत्नमयो मृगः स रामब्रवीत् दृष्ट्वा वैदेही गृहतामिति अयं मनोहरः कान्तो आश्रमो नो भविष्यति ततो रामो धनुष्पाणिर्मृगं तमनुमधावति शतं जघान भावधावन्तं शरेणानतपर्वणा अथ सौम्यदशग्रीवो मृगं याति तु राघवे लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रिविवेशाश्रमं तदा। वहाँ रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी ने अकेले ही शूर्पणखा की प्रेरणा से आए हुए भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया। युद्ध के मुहाने पर एकमात्र श्री राम के साथ भड़कर वे समस्त राक्षस पहर भर में ही समाप्त हो गए। तपस्या में विघ्न डालने वाले उन दंडकारण्यवासी महाबली और महापराक्रमी राक्षसों को श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में मार डाला। उस रणभूमि में वे 14,000 राक्षस पीस डाले गए। खर मारा गया, प्रदूषण का काम तमाम हुआ। इसके बाद त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लंका में रावण के पास गई। रावण के कहने से उसके अनुचर मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्नमय मृग का रूप धारण करके विदेह राजकुमारी सीता को लुभाया। उस मृग को देखकर सीता ने श्री राम से कहा, हरिपुत्र, इस मृग को पकड़ लीजिए, इसके रहने से मेरा यह आश्रय कांतिमान मनोहर हो जाएगा। तब श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस मृग का पीछा किया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उस भागते हुए मृग को मार डाला। सोम में जब श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे जा रहे थे,
और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए पर्णशाला से बाहर निकल गए। तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। जग्राह तरसा सीतां गृह रोहिणी मिमो त्रातु कामं ततो युद्धे हत्वा गृध्रं जटायुषां प्रगै सहसा सीतां जगामासु स राक्षसो ततस्त्वद्भुतशङ्कासाः स्थिता पर्वतमूर्धनि सीतां गृहीत्वा गच्छन्तं वानरः पर्वतोपमा सुरविस्मिताकारा रावणं राक्षसाधिपं ता शीघ्रतरं गत्वा तद्विमानं मनोजवम् आरुह्य स वैदेह्या पुष्पकं स महाबलः प्रविवेश तदा लङ्कां रावणो राक्षसेश्वरः तां सुवर्णपरिष्कारे शुभे महति वेश्मनि प्रवेश मैथिलीं वाक्यै शान्तयामास रावणः तृणवद्भासितं तस्य तं च नैऋत्यपुङ्गवम् अचिन्तयन्ती वैदेही शोकवनिकां गता निवर्तत तदा रामो मृगं मत्वा तथा वने वर्तमानः काकुत्सो दृष्ट्वा गृध्रं स बिभ्यते गृधं मतं तदा दृष्ट्वा रामः प्रियतरं पितुः मार्गमाणसुवैदेहीं राघवः स लक्ष्मणः गोदावरी मनुचरन् वनोद्देश्य पुष्पितान् आसेदतुर्महारण्ये कबन्धं नाम राक्षसां ततः कबन्धवचनाद् रामः सत्यपराक्रमः ऋष्यमूकगिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागतः तयोः समागमः पूर्वं प्रीत्या हार्दो विजाग्यतो भ्रात्रा निरस्ता क्रुद्धेन सुग्रीवो बालिनः पुरा एतिरेतरसंवादात् प्रगाढः प्रणयस्तयो रामः स्वबाहुवीर्येण स्वराज्यं प्रतिपादयतो बालिनं समरे हत्वा महाकायं महाबलं सुग्रीवः स्थापितो राज्ये सहिता सर्ववानरैः रामाय प्रतिजानीते राजपुत्र्या सुमार्गणम् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना 10 कोट्यः पलङ्गानां सर्वः प्रस्थापिता दिशो तेषां नो विप्रकृष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्यमे वृषं लोकाभिषप्तप्तानां महान् कालोऽत्यवर्ततो भ्राता तु गृधराजस्य सम्पातिर्नां वीरवान् समाख्याति स्म वसतिं सीतां रावणमन्दिरे। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया, मानो आकाश में मंगल ने रोहिणी पर आक्रमण किया हो। उस समय उनकी रक्षा के लिए आए हुए गृधराज जटायु को युद्ध में मार कर वह राक्षस अचानक सीता को साथ ले वहाँ से जल्दी ही चंपत हो गया। इसके बाद एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा। वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता के साथ मन के समान वेगशाली पुष्पक विमान के पास जा पहुंचा और सीता के साथ उस पर आरूढ़ हो उसने लंका में प्रवेश किया। वहां सुवर्ण भूषित विशाल भवन में मिथिलेश कुमारी को ठहराकर रावण चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा। अशोक वाटिका में रहते हुए विदेह नंदिनी ने रावण की बातों को था स्वयं उस राक्षस राज को भी तिनके के समान मानकर ठुकरा दिया और कभी उसका चिंतन नहीं किया। उधर वन में श्री रामचंद्र जी मृग को मारकर लौटते समय जब उन्होंने पिता से भी अधिक प्रिय गिद्धराज को मारा गया देखा तब उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण सह श्री रघुनाथ जी विदेह राजकुमारी सीता की खोज करते हुए गोदावरी के तट के पुष्पित वन प्रांत में विचरने लगे। खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुँचे। इसके बाद सत्यपराक्रमी राम ने कबंध का उद्धार किया और उसी के कहने से वे ऋषमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उन दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। पूर्व काल में क्रुद्ध हुए बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्री राम और सुग्रीव में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो गया। श्री राम ने अपने बाहुबल से सम्रांगण में महाकाय महाबली बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिला दिया। श्री राम ने समस्त वानरों से सुग्रीव को अपना राज्य पर स्थापित कर दिया और सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजकुमारी सीता की खोज करूंगा। इसके बाद महात्मा वानरराज सुग्रीव ने 10 करोड़ वानरों के
सीता का पता लगाने की आज्ञा दे करके संपूर्ण दिशाओं में भेजा। उन्हीं वानरों में हम लोग भी थे। गिरिराज बिंद की गुफा में प्रवेश कर जाने के कारण हमारे लौटने का नियत समय बीत गया। हमने बहुत विलंब कर दिया। हमारे अत्यंत शोक में पड़े पड़े दीर्घ काल व्यतीत हो गया। इसके बाद गिरिराज जटायु के एक पराक्रमी भाई मिल गए, जिनका नाम था संपाति। उन्होंने हमें बताया कि सीता लंका में रावण के भवन में निवास करती हैं। सोहम दुख परितानां दुखम तज्ज्ञातिनां नुदन् आत्मवीर्यं समास्थाय योजनानां संप्लुतः तत्राहमेकां मद्राक्षाम् अशोकवनिकां गतां कौसेयवस्त्रां मलिनां निरानन्दां दृढव्रतां तथा समेत्य विधिवत् पृष्ट्वा सर्वमने सर्वं निन्दिताम् अभिज्ञानं मया दत्तं रामानामाङ्गुलीयकम् अभिज्ञानं मणिं लब्ध्वा चरितार्थोऽहमागतः मया च पुनरागम्यो रामस्य क्लिष्टकर्मणः अभिज्ञानं मया दत्तमर्चस्मान् सा महामणि श्रुत्वा तां मैथिलीं रामस्त्वासंसे च जीवितान्तमनुप्राप्तः पीत्वा मृत्युवातुरः उद्योजयिष्यन्नुद्योगं दध्रे लङ्कावधे मनः जिघांसुरिपि लोकान्ते सर्वान् लोकान् विभावशु। तब दुख में डूबे हुए अपने भाई बंधुओं के कष्ट का निवारण करने के लिए मैं अपने बल पराक्रम का सहारा ले सोयोजन पुलुक समुद्र को लांग गया और लंका में अशोक वाटिका के भीतर अकेली बैठी हुई सीता से मिला। वे एक रेशमी खड़ी साड़ी पहने हुए थीं, शरीर से मलिन और आनंद शून्य जान पड़ती थीं तथा पातिव्रत्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लगी थीं। उनसे मिलकर मैंने उन सती साध्वी देवी से विधिपूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचान के लिए श्री राम नाम से अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान के तौर पर चूड़ामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर लौट आया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर मैंने वह तेजस्वी महामणि पहचान के रूप में उन्हें दे दी। जैसे मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः जी उठता है, उसी प्रकार सीता के वियोग में मरणासन्न हुए श्री राम ने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहने की आशा की। फिर जैसे प्रलय काल में संवर्तक नामक अग्निदेव संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना को प्रोत्साहन देते हुए श्री राम ने लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया तथा समुद्रमासाद्य नलं सेतुम् आकार्यतोऽथ रथकपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना प्रहस्तम् अवधि नीलः कुम्भकर्णं तु राघवो लक्ष्मणो रावणसुतं श्रियं रामस्तु रावणं सशक्रेण समागम्यो यमेन वरुणेन च महेश्वर स्वयं भूम्यां तथा दशरथेन च तैश्च दत्तवरा श्रीमान् ऋषिभिश्च समागतैः सुरर्षिभिश्चिकाकुत्स्थो ब्राह्मलेभे परन्तपो सतु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्च समागतैः पुष्पकेण विमानेन किष्किन्धाभ्युपागमत् तां गंगां पुनरासाद्य वसन्तं मुनिसन्निधौ अविघ्नं पुख्ययोगेनो सो रामं दृष्टुमर्हसि तथा सा वाक्यै मधुरै हनुमतो निशम्यहृष्टो भरतः कृताञ्जलिः उवाच वाणीं मनसः प्रहर्षणीं चिरस्य पूर्णः खलु मे मनोरथा। इसके बाद समुद्र तट पर आकर श्री राम ने नल नामक बानर से समुद्र पर पुल बंधवाया और उस पुल से बानर वीरों की सारी सेना सागर के पार जा पहुंची। वहाँ युद्ध में नील ने प्रहस्त को, लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित को तथा साक्षात रघुनंदन श्री राम ने कुंभकर्ण एवं रावण को मार डाला। इसके बाद श्री रघुनाथ जी क्रमशः इंद्र, यम, वरुण, महादेव जी, ब्रह्मा जी तथा महाराज दशरथ से मिले। वहाँ पधारे हुए ऋषियों तथा देवर्षियों ने शत्रु संतापी श्रीमान रघुवीर को वरदान दिया। उनसे श्री राम ने वर प्राप्त किया। वर पाकर प्रसन्नता से भरे हुए श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा आए। वहाँ से फिर गंगा तट पर आकर प्रयाग में भरद्वाज मुनि के समीप में वे ठहरे हुए हैं।
कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम का दर्शन करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी के मधुर वाक्यों द्वारा सारी बातें सुन करके भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके मन को हर्ष प्रदान करने वाली वाणी में बोले, आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये उत्कांडे षट्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र